प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज वचनों से हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई अपने चेलों को। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि ये गुरु अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई है, आप भी हमें प्रार्थना सिखाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई। और इस प्रार्थना में एक मनुष्य का एक तरह से पूरा जीवन के बारे में, उस प्रार्थना के बारे में थोड़ा हम मनन करेंगे, क्यों प्रभु ने ऐसा सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय इसका 9 अध्याय हम पढ़ेंगे। अर्थात तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले यहाँ पर सिखाया कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। लेकिन जिस रीति से परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, आप ये कहते तो हो प्रभु मेरे जीवन में भी हो। और कई बार उसकी इच्छा जब दुखदाई होती है, फिर परमेश्वर को कुड़कुड़ाना भी शुरू करते हैं। जब योना, परमेश्वर ने उसको नीनिवे को भेजा था, और वो कहां चला गया? तरसीस को चला गया। प्रभु की इच्छा थी तरसीस को जा। अगर योना ये प्रार्थना करेगा, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, योना ये कह के घर से निकल रहा है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जाके समुद्र के बीच में ऐसा हाहाकार मचा उसके जीवन में, और समुद्री जहाज में से उसे यात्रियों ने, जो भी उधर जो सदस्य थे, उन्होंने नीचे फेंक दिया, मछली ने उसे निगल लिया। जब ये कह रहे होंगे कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, उसकी इच्छा समझना बहुत कठिन होता है। उसकी इच्छा समझना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब आपने ये कह दिया ना कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, एक बात जरूर याद रखना, उसकी इच्छा आपको हानि करने की नहीं है। आमीन। जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, वो परमेश्वर की इच्छा हमें हानि करने की नहीं है। आमीन। और जब आप ऐसा कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, उसकी इच्छा भली है। आप अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं, आप अपने बच्चों के लिए प्लानिंग बनाते हैं, नुकसान की होती है। कई बार बच्चे गलत चल रहे हैं, आपने डांट दिया, हो सकता है मार भी दिया, लेकिन नुकसान के लिए नहीं मारा है वो। अगर वो ताड़ना भी हुई है, वो नुकसान के लिए थी, वो उसकी भलाई के लिए थी, वो उसकी भलाई के लिए थी। कोई माँ बाप अपने बच्चों को चाहेगा कि भूखा मारे, लेकिन नहीं, वो उनकी ताड़ना कर रहे हैं, वो उनकी भलाई के लिए। उन्हें पता है कि प्रभु से दूर रहकर जीवन नरक हो जाएगा, कुछ भी नहीं। प्रभु से दूर रह के कुछ भी नहीं है, जो उनकी संतान को नहीं पता, उन्हें पता है उस बात। इसलिए वो चाहते हैं चाहे ताड़ना करूं, दुख दूं, परेशान करूं, लेकिन मेरी संतान प्रभु के साथ में बनी रहे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं। हमें लिखा हुआ यिर्मयाह 29 अध्याय में साफ साफ परमेश्वर ने लिख के दिया है, 29:11 में, तेरे बारे में जो मैं योजनाएं बनाता हूं और वो तेरे लाभ की है, वो हानि की नहीं। हमें प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए, तो मैं जो परमेश्वर की इच्छा में संतुष्ट रहना हमें सीखना चाहिए। हमें प्रभु की इच्छा में संतुष्ट होने वाला हमें सीखना चाहिए कि हाँ, प्रभु की इच्छा में हम संतुष्ट रह पाए, हम कुड़कुड़ाए ना। अगली बात पढ़ेंगे उसकी
हमारी दिन भर की रोटी आज भी हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ऐसा प्रभु ने क्यों सिखाया कि हमारी दिन भर की रोटी आज, यानी आज की रोटी आज हमें दे। और भी आसान शब्दों में कि प्रभु हमारी जो दिन भर की रोटी है वो आज हमें दे। पूरा साल के लिए मांग सकते थे, पूरा महीने के लिए मांग सकते थे, आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। ऐसा क्यों? ताकि आप हर रोज परमेश्वर के पास मांगने के लिए आ सके। आमीन। हर रोज आप परमेश्वर से मुलाकात कर सके, हर रोज अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के सामने आ सके, हर रोज परमेश्वर का चेहरा देख सके, अपना चेहरा परमेश्वर को दिखा सके। आमीन। हर रोज आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। इसलिए हर रोज के बारे में, हर रोज के बारे में ये पूरा साल भर का लिए स्टॉक लगा देगा, लगा सकता है वो आपके मेरे लिए। तो जब पूरे संसार को खिला रहे एक इंसान के लिए स्टॉक लगा सकता है। लेकिन प्रार्थना में भी क्या सिखाया? प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने संदेश देना चाह रहा है। प्रार्थना में बस इतना सिखाया, आज दिन भर की रोटी आज हम। हालेलुया। ताकि आज की रोटी जब आज ही खत्म हो जाएगी, फिर कल सुबह फिर से आप मांगेंगे। आज की रोटी मांगी है ना, आज की रोटी आज खत्म हो जाएगी, कल फिर रोटी चाहिएगी, कल फिर परमेश्वर के पास जाएंगे, यानी कल फिर हम परमेश्वर से मांगेंगे, कल फिर हमें परमेश्वर के पास में जाना है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु का वचन जो सिखाता है कि आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। आगे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये आयत भी बहुत गंभीर है। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे भी एक संदेश है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, वैसे प्रभु तू भी हमारे अपराधों को, यानी जैसे आप क्षमा कर रहे हैं। अब यदि आप सामने वाले के, किसी ने आपके विरोध में कुछ कहा है, हुआ है, किया है, जैसे आप दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं, ऐसे ही प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करेगा। अब आप परमेश्वर से कैसी क्षमा चाहते हैं, अधूरी या पूरी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप दूसरे के अपराधों को क्षमा करते। पढ़े इसी बात को दोबारा से एक बार। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस रीति से हमने क्षमा किया है, प्रभु उसी रीति से तू भी क्षमा। कई बार हम करते हैं, हम ऊपरी ऊपरी मन से क्षमा कर देते हैं अंदर से, लेकिन दिल से क्षमा नहीं हो पाता, नहीं कर पाते। क्षमा के बारे में इसमें फिर लास्ट में और भी उल्लेखन कर दिया, इसका 14 और 15 पढ़े। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ, किसके अपराध क्षमा करोगे? मनुष्य के। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो क्या होगा? परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा कर। और वचन में लिखा, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई भी, यानी खुद अपने आप में कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं। और मैं चाहता हूं यदि मेरे पाप क्षमा हो जाए, क्योंकि जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे तब तक स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश नहीं है कि नहीं? जब तक पाप क्षमा नहीं है तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। इधर उनको धोना, इधर ही उनकी क्षमा हो जाना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश है। तो यदि चाहते हैं कि मेरे पाप क्षमा हो जाए, यदि आप चाहते हैं दिन भर में, हफ्ते भर में, महीना भर में, साल में, जो भी मुझसे जाने जाने में गलती होती है, कोई कह पाएगा मुझसे तो होती ही नहीं जी। हाँ, हफ्ते भर में मुझसे कोई भी गलती नहीं होती जी।
क्योंकि महीने साल की तो बाद में बात करेंगे ना, फिर जीवन टिका हुआ है पूरा, महीना है साल है तो इसके बाद जीवन पूरा टिका हुआ है। अब सभी को ऐसा एहसास है, हाँ होती है, ठीक है। नंबर 1, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करे, कंडीशन परमेश्वर ने लिख दिया। क्या लिख दिया? यहाँ पे लिखा है यदि तुम, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाए तो पहले आपको खुद दूसरों के पापों को क्षमा करना होगा। लेकिन यदि आप दूसरों की गलती क्षमा करना नहीं चाहते, आपसे नहीं हो पा रहा, तो जान लीजिए आपके भी क्षमा होने वाले नहीं है। पढ़े, अगली आयत पढ़े। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यदि तुम मनुष्य के पापों को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा। सासा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया। और मेरे प्रियो, ये क्षमा करना और क्षमा मांगना बहुत गंभीर महत्व रखता है, यानी आत्मिक जीवन में महत्व रखता है। आत्मिक जीवन तो छोड़ो, आपके खुद के परिवार के जीवन के लिए भी महत्व रखता है, जब गंभीरता से हम जाएंगे। इससे पहले ही जब अध्याय में आप जाओगे ना, वहां पर सिखा है यदि तू जब कोई भेंट लेकर आए परमेश्वर के सामने, जब तू परमेश्वर के सामने कोई भेंट लेकर आए, भेंट कौन कौन सी लेकर आते हैं परमेश्वर के सामने? धन्यवाद की भेंट, आराधना की भेंट, दान की भेंट। फिर दान में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपकी खेती की साग सब्जी क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है, एवरीथिंग, वो सब कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए लेकर आ रहे हैं, वहां पे लिखा है उसको वेदी के पास रख अभी, तो पहले जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर, और जब तू रास्ते में ही होगा तभी परमेश्वर उसको स्वीकार कर लेगा। हमें देखिए क्या हो रहा है, समझ रहे हैं? लेके गए थे भेंट, बोला कि वेदी पे रख मेरे पास, यानी इतना पास आ गए, इतनी पास आ गया कि वेदी तक आ गए। बोला वेदी पे रख और यहां से अभी वापस चला जा। और जिस किसी के विरोध में तेरे मन में कुछ है, पहले उससे मेल मिलाप कर, और जब तू रास्ते में ही होगा, अभी किस काम के लिए जा रहा है दोबारा? किस काम के लिए जा रहा है दोबारा? देखिए, इधर परमेश्वर है, बीच में व्यक्ति है, एक व्यक्ति ऐसे भेंट लेकर आ रहा है परमेश्वर को देने के लिए। अभी परमेश्वर तक तो नहीं पहुंचा, परमेश्वर ने उसको जहां पर तू खड़ा वहीं पर रख दे। परमेश्वर उधर है, परमेश्वर ने कहा जहां पर तू उसको वहीं पे रख दे, जाके पहले उनसे मेल मिलाप कर। अभी मनुष्य है इधर, एक दूसरे से क्षमा मांग रहा है, क्षमा कर रहा है, भाईचारा बना रहा है, फिर वापस उधर ही जा रहा है। क्या करने के लिए? समझ में आ गया ना? क्या करने के लिए? अभी हो क्या रहा है? अभी परमेश्वर का वचन वहां पर बताया है, और तू रास्ते में ही होगा तेरी भेंट। अब होगा क्या? ये तो इधर रास्ते में है। परमेश्वर जो उधर था, जहां पे भेंट इसको लेके जानी चाहिए थी, अब परमेश्वर अपने आप भेंट की तरफ बढ़ रहा है। जब वो रास्ते में ही है, उसके काम को आसान करे, वो रास्ते में ये जो देने के लिए था, परमेश्वर की भेंट को अपने आप ही लेके जब वो आया तो उसको मिला कि मेरी भेंट परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया! मेरी प्रार्थना परमेश्वर के हाथ में है, मेरी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। इसलिए जरूरी है ये जो क्षमा मांगना और करना हमारे आत्मिक जीवन के लिए, यानी हमारी प्रार्थनाओं में भी रुकावट डालती है। क्योंकि ये व्यक्ति जो भेंट लेकर आया था, परमेश्वर का वचन बता रहा वहां पे, यानी हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनने योग्य नहीं है।
इसीलिए मैं तो यहाँ पर प्रभु ने, देखिए जो आप ये प्रार्थना वाली आयत एक बार करें, कंप्लीट करें उसको। 12 तो पढ़ दिया था, 13 पढ़ेंगे हम। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हाँ, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, और राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे लिए। हमें अब प्रार्थना जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ये प्रार्थना प्रभु सिखा रहे थे, लेकिन इस सिखाने के बाद अलग से 2 से समा वाली बातों के लिए प्रभु ने यहाँ पर बताया है, खोल के उनको लिखा हुआ है कि यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करेंगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा हो जाएंगे। तो निर्णय आपके हाथों में है। ये जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाई है, जब इस प्रार्थना में हम देखते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को। तो निर्णय आपके हाथों में है, आपके खुद का जीवन का निर्णय। तो व्यक्ति क्षमा करना, क्षमा मांगना, क्षमा ना करना, ना मांगना, वो आप ही का खुद का निर्णय है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम यीशु जैसे बने। आमीन, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के हृदय की जब हम बात करते हैं, क्षमा करने की जब बात आती है, तो दुनिया में सबसे पहला नंबर ही यीशु मसीह का। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा हृदय क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए, तभी प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर पाते हैं, तभी हम परमेश्वर के सामने पहुंच पाते हैं। हाँ, बहुत कठिन है ये बात, बहुत कठिन है, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, जब आप परमेश्वर में जीते हैं, यानी जब आप परमेश्वर में होकर जीते हैं, तब बहुत आसान होता है ये बात। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, जिन लोगों ने कपड़े फाड़ दिए, मुंह पे थूका है, मार पिटाई की, कोड़े मारे, लास्ट में प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना और ये नहीं जानते ये, यानी उनके लिए भी क्षमा मांग रहे, उनके लिए भी। फिर बात आ जाती है, कई बार तो ये सोचते हैं भाई वो तो यीशु मसीह है, वो तो परमेश्वर है, लेकिन उस समय में प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य भी है और 100% परमेश्वर भी है। लेकिन ये तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। एक चेले के बारे में भी देखते हैं, एक चेले की घटना देखते हैं। तो काम उसका 7 अध्याय, देखिए 54 आयत के ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? स्टेफनुस पर पथराव। स्टेफनुस प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, वो प्रचार करने लगा, लोगों के अंदर एक तरह से दुष्ट आत्मा हुई, क्रोध करने लगे, पत्थर उठा लिए, बोलने लगे तो बहुत उल्टी सीधी बकवास करता है और टेढ़ा मेढ़ी बात सिखा रहा है, और अपने आप को बताता है कि परमेश्वर को मैंने देखा है, ये है वो है। इसका 57 आयत से पढ़ेंगे। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तेफनुस पर पथराव करने लगे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर उसे सबसे पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया। यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गए। ये यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह का चेला है। जब लोग पथराव कर रहे थे, उसने घुटने टेके, लोग पत्थर मार रहे हैं और बस ये प्रार्थना करने लगा कि प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। ऐसे भी वापस हम आ जाएंगे, लेकिन इसीलिए साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है, कोई
घूमने वाली बात नहीं है, कोई भेद वाली बात नहीं है, लेकिन भेद मानेंगे तो इसमें बहुत बड़ा भेद है। लेकिन सीधे सीधे शब्दों में है कि यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, यदि आप चाहते हैं कि जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं प्रभु उसे स्वीकार करे, तो जरूरी है कि हम पहले धरती पे रहने वाले लोगों के पापों को क्षमा करें, क्षमा मांगे, क्षमा करें, ताकि स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो भी हमारे पापों को। एक जगह में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी दिया साफ साफ कि एक व्यक्ति के पता नहीं वहां पे गया 5 दिनार थे, वो उसका कर्जदार था, और एक का 100 दिनार, 100 दिनार का कर्जदार था। और जो 100 दिनार वाला था, राजा का जो कर्जदार है वो उसको उठा के लेकर आ गए। सुना होगा ये दृष्टांत। राजा ने बोला भाई तू क्या कर रहा है, तू मेरा कर्जा नहीं चुका रहा है। और वो गिड़गिड़ाने लगा जी मैं चुका दूंगा, मेरे हालात ठीक नहीं है अभी, हाँ मेरा अच्छा काम नहीं चल रहा अभी, अच्छा रोजगार नहीं चल रहा अभी। हाँ उसके 20 बच्चों को देखते हुए राजा ने उसके 100 दिनार अभी क्या वो माफ कर। लेकिन ये व्यक्ति बाहर गया, इसको 5 दिनार लेने थे, और जो इसने नहीं भराई उसके साथ मार पिटाई करने लगा, झगड़ा करने लगा। ये बात जब राजा को पता चला कि इसने ऐसा किया है, तो राजा ने उसे सिखाया कि जब मैंने तेरे माफ किए थे क्या तुझे माफ नहीं करना चाहिए था? यानी जैसा व्यवहार मैंने तेरे साथ किया तू भी उसके साथ ऐसा करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके साथ में भद्र व्यवहार किया। वचन में लिखा है कि राजा ने बदले में उसको उठा के वापस बंदी गृह में डाल दिया। सैनिकों को आज्ञा दी कि जब तक ये चुका ना दे, यानी कैसे भी इसका चुक ना जाए, तब तक इसको अंदर ही रखे। ये स्वर्ग की बात प्रभु ने भेद में बताई, वहां पर भेद है कि ऐसा होने वाला है। जीवन भर, हमारे जीवन भर में पाप इतने सारे छोटे से लेके, पहले से मैं बता चुका हूं कि बच्चा जब माँ बाप को पहचानना शुरू करता है तभी उसके अंदर पाप आना शुरू हो जाता है। तो यहां से लेके यहां तक करते करते जीवन भर में पता नहीं कितने, वो 100 दिनार नहीं, हजारों लाखों दिनार वाले पाप हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है यदि कोई हमारे विरोध में कोई 1-2 दिनार वाले पाप करता है तो उनके 1-2 दिनार माफ करें, क्योंकि हमारे भी लाखों के दिनार लगे हुए हैं लाइन में, हमारे भी लाखों के दिनार लगे हुए हैं लाइन में। तो वो परमेश्वर लाखों के दिनार भी उधर भी, यानी लाखों पाप है वो माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन पहले हमें करना जरूरी है, पहले हमें करना जरूरी। तो हमें तो थोड़ा ही करना है। हाँ हम मनुष्य हैं, हमारे तो वो थोड़ा भी बहुत ज्यादा है। सच में तो वो 5 दिनार की निधि, बात ये थी कि राजा के पास तो वो जो 100 थे ना वो भी 1 के बराबर है, और जो जिसको 5 मिलने थे उसके लिए तो 5 भी 500 के बराबर है। भाई बड़े बड़े धनवान जब जाते हैं, हाँ बड़े बड़े जब धनवान जाते हैं, बड़े बड़े धनवानों के लिए तो हमारे 5,000 रुपये और उनके तो 5,000 रुपये 5 रुपए के बराबर ही है। तो राजा के लिए तो वो 100 दिनार बिल्कुल 1 दिनार के बराबर ही थे, लेकिन ये व्यक्ति तो 5 दिनार थे। तो परमेश्वर चाहे हमारे पूरा जीवन भर के उनके माफ करने के लिए वो तैयार है। उसकी नजरों में भी वो बहुत थोड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे विरोध में अगर कोई 1-2 करता है, हम जीवन भर कई बार अलग हो जाते हैं।
इसीलिए आज बहुत से हम देखते हैं, बहुत सारे परिवार भी टूटे हुए हैं, बहुत सारे पति पत्नियों के जीवन भी टूटे हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि आज हमें जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखना है, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई है, हर रोज प्रार्थना करने के बारे में। किसके बारे में? इस प्रार्थना में से मुख्य दो बातें सीखेंगे हम, हर रोज प्रार्थना करने के बारे में और क्षमा के बारे में। और इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से सबको आशीष मिले, सबको परमेश्वर आशीष करे। सबको जय मसीह।